नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप के भी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको डिटेल्स के साथ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बोध गया में है महाबोधि मंदिर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे 2002 में मंदिर का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बात करें हुमायूं के मकबरा का, तो यह जो है दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा और इसे 1558 में बनवाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न को, देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना अगस्त 1942 में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में इसकी स्थापना किए थे अगस्त 1942 में। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 6 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किस सीमा रेखा कहलाती है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो डुरंड रेखा कहलाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की सीमा रेखा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें रेड क्लिफ रेखा का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, गोल्डन गर्ल डैश की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल जो है निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो पीटी उषा का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। फिर 10 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बना? जी हाँ, राज्य से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा।
तो बात करें अरुणाचल प्रदेश का, ये किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बना था? तो वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बना था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे दोस्त, आप याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना की अगर बात करें, गठन की अगर बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो 3 मई 1939 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो पोपीर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें भरतनाट्यम का, तो इसका संबंध किनसे है? तमिलनाडु राज्य से है। कथक की अगर बात करें तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। कथकली की अगर बात करें तो केरल से। ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल राज्य का है, ठीक है। बात करें कुचिपुड़ी का, तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसी की अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य से है। सतारिया की अगर बात करें तो ये असम राज्य से है। मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुर से है। मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो केरल राज्य से है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपको अपने एग्जाम के पेपर में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। नहीं तो आपको डेली की क्लास का जो पीडीएफ होता है वो आपको फ्री में दिए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? गांधी सागर बांध जो निम्न में से कौन से राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। ये आप याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें ऑप्शन डी का, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में कौन सा कोयला है जिसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और बात करें धातु का, तो धातु हवा में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ये आप याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। ये आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले एग्जाम जो है CHSL के उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। लेकिन सत्याग्रह की मांग क्या थी? तो राजस्व संग्रह में छूट की मांग थी। 1918 में महात्मा गांधी ने जो गुजरात के खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन से भी संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे।
तो स्कर्वी रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें बेरी बेरी का तो विटामिन बी की कमी से होती है बेरी बेरी। बात करें ऑप्शन बी का तो रोतौंदी जो होता है विटामिन ए की कमी से होती है। बात करें ऑप्शन डी का तो रिकेट जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निद्रा रोग डैश के कारण होता है? निद्रा रोग जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो पास्कल की अगर बात करें दोस्तों तो दाब का एसआई मात्रक होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का 25 नंबर प्रश्न का। तो धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का। तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है इसका किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।